नमस्कार साथियों, मैं मंगेश कुमार, बारो डाकघर का डाक सेवक आपसे मुखातिब हूँ। और आज की इस वीडियो बनाने का ख़ास प्रयोजन यह है कि अभी जो हाल ही में जीडीएस 2026 का रिज़ल्ट आया है, उसको लेकर जिन-जिन साथियों ने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया था, उनके मन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेके विचार चल रहे होंगे, क्या प्रक्रिया होता है, कहाँ वेरिफ़िकेशन होता है, कितने दिन लगते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में बताने जा रहा हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मैं आपको यह चैनल जहाँ पर आप यह वीडियो देख रहे हैं को सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी रेगुलर वीडियो नहीं डालता। अभी पिछले ही साल मेरा भी सिलेक्शन जीडीएस के थ्रू डाक सेवक के पद पर बारो डाकघर में हुआ है। तो बेगूसराय डिवीज़न में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर और उससे वहाँ से लेकर जॉइनिंग तक की जो प्रक्रिया है, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है पिछले वर्ष, वह मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, ताकि आप लोगों की कुछ शंकाओं का समाधान हो सके कि क्या प्रक्रिया रहती है और कितने दिन में ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। क्योंकि जब पिछले वर्ष मेरा भी लिस्ट में नाम आया था, रोल नंबर आया था, तो मन में बहुत सारे डाउट्स थे। और सच कहूँ तो उसमें जहाँ पर जो ईमेल पर आपको सिलेक्शन का मैसेज आता है, उसमें लिखा था कि आपको इतने तारीख के अंदर बेगूसराय एसपी के समक्ष अपने डॉक्यूमेंट को लेकर प्रस्तुत होना है। तो मैं उस एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समझ बैठा था। हालाँकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर बहुत सारे वीडियो को देखा और कुछ अपने साथी जो जीडीएस में हैं उनसे बात की, तो पता चला यहाँ पर एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है। तो ऐसी कुछ शंकाएँ जो आप सभी के मन में होती है, उन्हीं को दूर करने के लिए मैं यहाँ आप सबों से मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा जीडीएस के लिए, तो आपके मोबाइल पर और ईमेल पर एक मैसेज आएगा और आपको एक निश्चित तिथि तक समय दिया जाएगा कि आप इस तिथि के अंदर बेगूसराय हेड ऑफिस में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवा लें, जो पहला चरण होता है। और जब आप वहाँ जाइएगा, तो यकीन जानिए वहाँ के स्टाफ बहुत कॉर्डियल हैं और वो आप लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को साथ देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए। और बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट ये भी रहता है कि क्या कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट भी लगता है, तो मैंने अपना सब कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट बनवा के रखा था। हालाँकि डाक सेवक के पद के लिए मुझे तो कोई कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा गया था, और मेरा एक साथी जो मेरे ही विद्यालय से था, उसका भी चयन बीपीएम पद के लिए बेगूसराय के किसी बीओ में हुआ था। हालाँकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद उसने जॉइन नहीं किया, उसका बीपीएससी के थ्रू कहीं टीचर में सिलेक्शन हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद। तो उसे भी कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा गया था डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आपको 10th का सर्टिफ़िकेट, आपने जो अप्लाई करते वक़्त आप जो कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट होता है, यदि आप ओबीसी से हैं तो एनसीएल, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट, ये सब संबंधित साल के माँगे जाएँगे, जिस साल आपने अप्लाई किया उससे 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं हो। और उसके बाद 10th का सर्टिफ़िकेट, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट और वो आवासीय, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सारे डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के दौरान लगते हैं। जब आप पहला डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी, हाँ, मैं भूल गया था, मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी आपको बनवाने के लिए कहा जाता है। जब आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन समाप्त होता है, तो उसके 10 या 15 दिन के बाद फिर दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है, जहाँ आप बीपीएम या आईबीपीएम के लिए हैं, तो आपके 10th के ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट लिए जाते हैं। और फिर अंततः 3-4 महीने या कुछ मामलों में जब आपको ज़रूरत हो, फाइनल वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होने के बाद वो आपको कुछ समय के बाद लौटा भी दिए जाते हैं। तो ये है दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में भी वही सारे सर्टिफ़िकेट लगते हैं जो कि फर्स्ट वेरिफ़िकेशन में आपसे माँगे जाते हैं। और यह प्रक्रिया पहले डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन से लेकर दूसरे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के दरमियान करीब मेरा जो समय लगा था, लगभग 15 से 20 दिन अप्रॉक्स लगा था। और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद आपके निकट के थाने में और प्रखंड के सदर अस्पताल में एक मेडिकल के लिए कागज़ भेजे जाते हैं, और कैरेक्टर संबंधी जाँच के लिए आपके नज़दीकी थाने में भी एएसपी बेगूसराय वेस्ट सब डिवीज़न के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए कागज़ भेजे जाते हैं, जहाँ से आपको फिर कॉल करके थाने में बुलाया जाता है। और वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका नज़दीकी पुलिस थाना उस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट को, जहाँ से वो आया है, मतलब एएसपी कार्यालय बेगूसराय वेस्ट सब डिवीज़न बरौनी, को वापस भेज दिया जाता है। और सदर अस्पताल के द्वारा मेडिकल जो आपका जाँच किया जाता है, उसका भी कागज़ बेगूसराय वेस्ट सब डिवीज़न बरौनी में, यदि आप वेस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो भेज दिया जाता है। और मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जब वहाँ एएसपी कार्यालय बेगूसराय को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपको जॉइनिंग लेटर भी आपके संबंधित डाकघर में भेज दिए जाते हैं। ट्रेनिंग लेटर भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर 3 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है।
और जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद करीब मुश्किल से बामुश्किल 10 दिन के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू को मिल जाते हैं कि आपको फलाना तारीख को आपको इस पोस्ट ऑफिस में अपना योगदान देना है। और ये रही पूरी मेडिकल, ये रही पूरी आपके चयन प्रक्रिया, जो जीडीएस रिजल्ट आने के बाद से लेकर ज्वाइनिंग तक की यही पूरी प्रक्रिया, यही पूरा मेरा अनुभव रहा है। मैं अभी पिछले वर्ष ही इस विभाग में बेगूसराय डिवीज़न में ही कार्यरत हूँ और मैं पिछले साल ही इस विभाग को ज्वाइन किया हूँ। तो ये सारी जानकारी आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ। ये नहीं कि बहुत पुरानी बात है, अब कुछ नियम बदल गया तो वैसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ ये सभी अभी लेटेस्ट का है। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको कुछ जो चयन प्रक्रिया में है उसमें कुछ जानकारी आपको मिला हो। यदि फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं पूरी तरह से हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको व्यक्तिगत तौर पर जवाब दे सकूँ और आपकी शंकाओं को दूर कर सकता हूँ। अंत में एक बार फिर से, ये मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ना ही आपको इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब या शेयर करना है, बिल्कुल भी नहीं। बस ये वीडियो एक प्रयास था कि जो नए लड़के जिन्होंने जीडीएस के लिए अप्लाई किया, जिनको इस बारे में रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक में प्रक्रिया में कुछ जानना हो तो उनकी कुछ हेल्प हो सके बाद में की। और कोई इस वीडियो की कोई मंशा नहीं है। और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं जवाब दे दूंगा। इस वीडियो का एकमात्र प्रयास था कि आप लोगों की शंकाओं को समाधान किया जा सके, क्योंकि जब मेरा शॉर्ट लिस्ट में नाम आया था तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैं भी बहुत सारे वीडियो को देखा, हालांकि बेगूसराय डिवीज़न के मामले में मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिले। और यदि फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। जहाँ तक हो सके अपने भाइयों की मदद करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।